तो ये हमने लास्ट टाइम समझा था कि प्रक्षेप गति कैसे कहते किसे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊर्ध्वाधर भी नहीं फेंक रहे हैं, ना ही क्षैतिज फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर से अन्य भिन्न किसी दिशा में फेंक रहे हैं, या यूं कहो क्षैतिज के साथ किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, तो क्या होता था, ऑब्जेक्ट सीधे ना जाकर इस पाथ को ट्रेवल करता था, इस पाथ का अनुसरण करता था, और यह पाथ कैसा है, कर्व या वक्रीय पाथ को ट्रेवल करता था। इस वक्रीय पाथ को जब वो ट्रेवल कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो उसका चेंज हो रहा है। किस कारण से चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या हो रहा था, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, वक्रीय पथ को ट्रेवल किया। हमें ये प्रूफ करना था कि जो ये प्रक्षेप फेंका गया था, इस प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये जो ये आकार दिख रहा ना आपको, इस आकार को हम बोलते हैं परवलयाकार। तो पहला वाला जो पॉइंट है वह डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि प्रक्षेप का जो पथ है वह कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये कैसा आकार है, परवलयाकार। तो हमें परवलयाकार की इक्वेशन प्रूफ करनी है। ये इक्वेशन यहाँ लास्ट में दिख रही है, y इज इक्वल टू, मैंने प्रूफ करके दिखाया, px माइनस qx स्क्वायर। ये एक्चुअली में इक्वेशन होती है परवलय की, क्या की होती है, परवलय, पैराबोला की इक्वेशन होती है। हमें ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है, इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे कि जो ये पथ है ये कैसा है, परवलयाकार है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि जब स्टार्टिंग में हमने इसे फेंका था u वेग से, इस u वेग के हमने दो घटक किए, एक क्षैतिज में और दूसरा ऊर्ध्वाधर में। घटक करना आता है, क्षैतिज घटक अगर ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है क्षैतिज से, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, u sin थीटा। u x एक्सिस पर जो है उसे हमने ux से रिप्रेजेंट कर दिया और बता दिया कि वह कितना है, क्षैतिज घटक u cos थीटा। अब क्षैतिज में जो भी गति होगी उसके लिए हम प्रारंभिक वेग कितना लेंगे, u cos थीटा लेंगे, और ऊर्ध्वाधर गति के लिए चूंकि y एक्सिस पर कितना है वेग, u sin थीटा, तो जब y एक्सिस पर गति की बात करेंगे यानी कि ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे, तब उस समय हम प्रारंभिक वेग कितना लेंगे, u sin थीटा लेंगे। ठीक है, यहां से जब ऑब्जेक्ट को फेंका था तो ये यहां से आते आते उसका वेग क्या होता गया, कम होता गया। जब ये Q पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट हमने Q दे रखा है, जब ये Q पॉइंट पर आया तब इसका वेग हो गया था 0, फिर यहाँ नीचे आने लग गया, फिर वापस क्या हो गया, वेग बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये वेग बढ़ना और घटना हुआ किसके कारण, यहाँ हर जगह हर एक पॉइंट पर क्या लग रही है, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। बात समझ में आ गई। तो पहले हम जब हमें ये पथ को बताना है कि परवलयाकार है, तो पहले हम क्षैतिज गति की बात कर रहे हैं। तो क्षैतिज गति के लिए हमने क्या बताया आपको, प्रारंभिक वेग कितना है आपके पास, u cos थीटा, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया। और देखो जो हमारा क्षैतिज घटक है, इस पर ग्रेविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। कौन सी गति में, क्षैतिज गति में। इसलिए क्षैतिज गति के लिए जो त्वरण रहेगा, एक्स एक्सिस पर जो त्वरण रहेगा वह कितना रहेगा, 0, क्योंकि इस पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। वेग किसका बदल रहा है, कौन सा वेग बदल रहा है, ऊर्ध्वाधर वेग बदल रहा है। हर एक पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। समझ में आ गया। तो क्षैतिज में तो त्वरण कितना लग रहा है, 0। अब हमें क्या पता करना है, हमने मान लिया कि किसी समय t पर एक ये जो है ऑब्जेक्ट हमने फेंका था, ये ऑब्जेक्ट p पॉइंट पर पहुंचा। जब ये P पॉइंट पर पहुंचा तो P पॉइंट पर हमने दो इसके कोऑर्डिनेट समझ में आते हैं, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, x एक्सिस पर कितना चला हमने मान लिया x, और y एक्सिस पर कितना चला उसने y, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, क्या ये बात समझ में आती है ना। ये निर्देशांक है किस, कौन से पॉइंट के, इस P पॉइंट के, क्योंकि x एक्सिस पर चला उसने x और y एक्सिस पर चला, तो पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y का कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो जो ये P पॉइंट पर जब ये पहुंचा, हमने माना P पॉइंट पर ये t टाइम के बाद पहुंच गया है। t टाइम में कहां पहुंच गया, ये P पॉइंट पर। तो यहां जब वो पहुंचा था तो उसने हॉरिजॉन्टल में यानी x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या उसने कितना विस्थापन किया, हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो विस्थापन को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गति का समीकरण। गति का हम यहाँ पर द्वितीय समीकरण यूज कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है लगने वाला समय, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। अब बात कौन सी गति की कर रहे थे आप, क्षैतिज की, और क्षैतिज में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था, x, राइट ना। क्षैतिज में उसने कितना चला, x चला, तो विस्थापन कितना हुआ x का। क्षैतिज की वेलोसिटी कितनी थी, वेग कितना था प्रारंभिक, u cos थीटा, टाइम t प्लस हाफ, और
AT का स्क्वायर था ना यहाँ पे, A यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण कितना था, तो 0 और t का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब चूंकि त्वरण 0 है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। आगे बात समझ में। तो बचा कौन यहाँ पर, u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू क्या चल रहा था, x। हमें t की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से समय निकालना चाह रहे हैं, इस p पॉइंट पर पहुंचने का समय निकाल रहे हैं हम। क्या समझ में आया। तो इस p पॉइंट पर पहुंचने का समय t निकालना है, तो t के साथ ये पूरा काहे में लिखा है, मल्टीप्लाई में। इस साइड आएगा तो काहे में आ जाएगा, डिवाइड में। यहां से हमने समय निकाल लिया, इस p पॉइंट तक पहुंचने में जो उसको समय लगा था t, वह हमने निकाल लिया। वह कितना आया हमारा, x अपॉन में u cos थीटा। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। क्या ये समझ में आ गया। अभी तो ये कौन सी गति की बात की थी हमने, क्षैतिज। अब ऐसे ही ऊर्ध्वाधर में गति की थी भाई। यहां से यहां आने के लिए देखो, क्षैतिज में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ऊर्ध्वाधर में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये सुनो। तो ऊर्ध्वाधर गति, उसके लिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए हमने मान लिया प्रारंभिक वेग कितना है, माना क्या है, दिख ही रहा है, u sin थीटा। तो प्रारंभिक वेग हमारा हो गया u sin थीटा, y एक्सिस पर जो यूज करेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए, है ना। और यहां पर तो हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा था, गुरुत्वीय त्वरण, ये सुनो। तो एक्सीलरेशन यहाँ 0 नहीं रहेगा ऊर्ध्वाधर गति के लिए, वो कितना होगा g। अब g कितना, माइनस का क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट फेंकते हैं, अर्थ के, पृथ्वी के विरुद्ध फेंकते हैं, तो g कैसा लेंगे हम, माइनस। ठीक है, तो माइनस का g a के प्लेस पे आ जाएगा। अब ने फिर वापस हम देखना चाहते हैं कि इसने ऊर्ध्वाधर में कितना विस्थापन किया। ऊर्ध्वाधर में आपको कितना विस्थापन दिख रहा, p पॉइंट पर आने पर ये दिख रहा y, तो y लिखेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वही यूज किया हमने गति का द्वितीय समीकरण, है ना। s के प्लेस पे क्या आ जाएगा, विस्थापन कितना किया उसने p पॉइंट पर पहुंचने में y एक्सिस पर, y, तो y रख दिया। प्रारंभिक वेग कितना था, u sin थीटा, y एक्सिस पर। टाइम तुमने निकाल लिया था, इससे कितना निकाला था टाइम तुमने, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में u cos थीटा। तो हमने यहाँ पर t के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, x अपॉन में u cos थीटा प्लस एज इट इज हाफ एज इट इज a के प्लेस पे क्या पुट किया हमने, यहाँ पे ये g है, माइनस का g, a के प्लेस पे माइनस g पुट किया, ये रख दिया यहाँ से उठाकर। ठीक है, और t के प्लेस पे क्या पुट किया, वही t की वैल्यू जो निकाली है, कितनी निकाली है, x अपॉन में u cos थीटा। तो हमने यहाँ पर रख दी x अपॉन में u cos थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर था, t का स्क्वायर था, t का स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखिए, ये u और ये u कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ x एज इट इज आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के प्लेस पे टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किए, है ना। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 एज इट इज g, x का स्क्वायर किया, देखो इस पूरे का स्क्वायर करें, x का स्क्वायर किया, u का स्क्वायर किया, कॉस थीटा का स्क्वायर किया। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो ये टेन थीटा है ये p कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। जिस एंगल से आप फेंक रहे हो, अगर आपको एंगल पता है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 45, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या 45 के लिए क्या होती, 1, तो वो थोड़ा ना चेंज होगी। तो ये कैसी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, g गुरुत्वीय त्वरण 9.8 कांस्टेंट होता है, u आपने जिस वेग से फेंका है वो भी कांस्टेंट है, cos थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट मान लिया q, और इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट मान लिया p, यहाँ पुट कर दिया, इसकी जगह पे p पुट किया, x एज इट इज, इस पूरे की जगह पे हमने क्या पुट किया, q, और x स्क्वायर एज इट इज। तो ये जो समीकरण दिख रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, जहां पर x वेरिएबल है, p और q कांस्टेंट है, और y डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर। तो ये क्या की इक्वेशन है, ये है पैराबोला की इक्वेशन। क्या की इक्वेशन है, पैराबोला, यानी कि परवलय का समीकरण है। यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि जो प्रक्षेप हमने u वेग से फेंका था किसी एंगल पर, इसका पथ कैसा है, परवलयाकार है। समझ में आ गया। तो यहाँ लास्ट में हम लिख लेंगे ये परवलय की इक्वेशन है, अर्थात इससे प्रूफ होता है कि फेंका गया प्रक्षेप कैसा है, पथ ट्रेवल कर रहा है, परवलयाकार पथ ट्रेवल कर रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, पहले हमने प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ये प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि जो प्रक्षेप हमने फेंका है उसने कौन से उच्चतम बिंदु कौन सा दिख रहा था आपको, Q, इस पॉइंट तक पहुंचने पर कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी थी। ये वर्टिकल यानी कि y एक्सिस पर, जिसे हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई x एक्सिस से कितनी ट्रेवल की है उसने।
ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। और हमने इस क्यू पॉइंट की जो कि उच्चतम बिंदु है, इसकी हमने अधिकतम ऊंचाई मान ली कितनी है, h, या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी मान ली हमने इसकी, h। हमें इस h के लिए समीकरण फाइंड करना है, ठीक है, इस h के लिए व्यंजक फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा मान लिया है, ऐसा सपोज कर लिया है कि उच्चतम बिंदु जो Q है, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या हुआ था, वेग कम हो रहा था। इस पॉइंट पर जब वो पहुंचा था, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक जब वो पहुंचा था, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरने लगता है, वापस अर्थ की ओर गिरने लगता है। तो इस पॉइंट पर उसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वह कितनी है, h है, और इस पॉइंट पर उसका जो वेग है वह कितना है, 0। हमने मान लिया कि Vy जो है ऊर्ध्वाधर वेग वह कितना है, 0 है। समझ में आ गई ये। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको समय लग रहा है कितना, tm, लगने वाला समय कितना मान लिया हमने, tm, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई, m का मतलब है मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने वाला समय, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो पता ही थी मैंने कितनी है, h है। अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वापस वही गति का समीकरण। हमको तो ये वाली ऊंचाई निकालनी ना, वाई एक्सिस वाली, ये निकालनी है हमने। इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, गति का प्रथम समीकरण यूज करना शुरू किया। उसमें क्या क्या लगता है हमको, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अब ऊर्ध्वाधर में गति में आपके पास वेग कितना है, u साइन थीटा, ये तो आपको पता है। uy इज इक्वल टू कितना है, u साइन थीटा। समय आपको पता ही है tm लग रहा है ना। और साथ ही साथ और क्या, फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पर पहुंचने में वेलोसिटी कितनी थी, 0, ये आपने लिख लिया था। तो गति का प्रथम समीकरण लगाया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने, 0, और इनिशियल वेलोसिटी u के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, u साइन थीटा। और एक्सीलरेशन कितना लग रहा था हमारा, g, एक्सीलरेशन g, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि कैसा फेंका गया था, अगेंस्ट द अर्थ के विरुद्ध फेंका गया था। और टाइम कितना लग रहा था, tm। अभी माइनस का GTM उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये सुनो, है ना। यहाँ बचेगा कौन, u साइन थीटा। हमें TM की वैल्यू निकालनी है, हमें ये g मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब इस पॉइंट तक पहुंचने का समय आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट तक पहुंचने में विस्थापन कितना हुआ, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, h, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गति का द्वितीय समीकरण यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको विस्थापन निकालना है। और विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपस वही विस्थापन कितना किया उसने वाई एक्सिस पर, h, तो s के प्लेस पर h पुट कर दिया। u कितना था, वाई एक्सिस पर कितनी वेलोसिटी थी हमारी इनिशियल, u साइन थीटा, तो प्रारंभिक वेग u साइन थीटा पुट कर दिया। tm है, ये tm है, तो tm के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, u साइन थीटा अपॉन में g, है ना। यहाँ वाले पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा था, tm लगा था ना, तो tm पुट कर दिया, यानी कि u साइन थीटा अपॉन g पुट कर दिया, प्लस 1/2। a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, माइनस का g, वहां लिख के दिखाया है माइनस का g, और t के प्लेस पे tm u साइन थीटा अपॉन g का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा ये देखो, u इंटू यू कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है, g। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, g एज इट इज, है ना, अपॉन में 2 एज इट इज। u का स्क्वायर करोगे u स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है, g का स्क्वायर, g स्क्वायर। एक g से एक g क्या हो जाएगा। अब जरा देखो, एक में से आधा माइनस करो तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। या यूं कहो, g और 2g का हमने क्या ले लिया, एलसीएम, ये लिया एलसीएम। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, g का इधर डिवाइड किया तो आया 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 का यहाँ डिवाइड किया, g का यहाँ डिवाइड किया तो क्या आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो जरा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो कितना बचेगा, एक बार u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है, 2g। ये किसके बराबर चल रहा था, h के बराबर, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, सॉरी अधिकतम नहीं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्या ये समझ में आ गया है सबको, ये हो गया ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक, अभी हमने जो समीकरण निकाला है h का, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए समीकरण है। कितना ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमारी, h इज इक्वल टू आया u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब अगर इसी जगह ये महत्तम ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है इस पॉइंट तक की, चूंकि ये उच्चतम बिंदु था इस फेंके गए हुए प्रक्षेप के लिए जिसने एंगल थीटा बनाया था। तब उस समय ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी आई हमारी, आई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब अगर हम कहें कि यही ऊंचाई अधिकतम कब हो सकती है, हम कितने कोण से फेंके इस ऑब्जेक्ट को, जब हमने यू वेग से फेंका तो हम क्षैतिज के साथ कितने कोण पर फेंके कि हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मैक्सिमम मिल जाए, अधिकतम ऊंचाई मिल जाए। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए अगर हम इसे ऐसा हो जाए कि साइन थीटा का वैल्यू है के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो हमारे पास अधिकतम ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। समझ में आया। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, कितने एंगल पर फेंकेंगे। तो हमें पता है साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की, पता है कि नहीं पता है। तो दोनों साइड से साइन को कंपेयर करवाए तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, जिसे हम प्रक्षेप को फेंक रहे हैं, इस प्रक्षेप को u वेग से अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो यह अधिकतम ऊंचाई को ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। क्या समझ में आया। तो यहां पर हमने थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 90। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में कितना 2g। इसकी वैल्यू 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मैक्सिमम ऊंचाई आ कितनी जाएगी, मैक्सिमम ऊंचाई आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यह वह अधिकतम ऊंचाई है जब हमने किसी प्रक्षेप को हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ 90 डिग्री के कोण पर फेंका है, मतलब ऊर्ध्वाधर ही फेंका। ये हमने प्रक्षेप यहां से फेंका था, कितनी देर तक ये हवा में रहा, मतलब O पॉइंट से हमने फेंका था इसको, Q पॉइंट तक पहुंचा, फिर यहाँ किसी पॉइंट मान लो F तक आ गया, है ना। तो OQF ये जो पथ उसने ट्रेवल किया है, इस पूरे पथ में उसे टोटल कितना टाइम लगा है, मतलब कितने समय तक वह हवा में रहा है। जब फेंक दोगे तो वो हवा में ही रहेगा ना, दूसरे बिंदु तक गिरने से पहले तक हवा में रहेगा। तो कितने समय तक हवा में रहा, यानी कि इसका उड्डयन काल निकालना है। तो हमें नेक्स्ट जो डेरिवेशन करना है वो किस चीज का करना है, प्रक्षेप का उड्डयन काल निकालना है। उड्डयन काल को हमने TF से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उड्डयन काल यानी यहां से लेके O से लेके F तक पहुंचने में लगने वाला समय, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने ऐसा सपोज कर लिया है कि O पॉइंट से लेके Q पॉइंट उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा, TM, और जितना समय उसको यहां से यहां तक जाने में लग रहा है उतना ही समय उसे Q से F तक आने में लग रहा है। मतलब टोटल उड्डयन काल TF जो होगा वह किसके बराबर होगा, TM के बराबर, 2TM के बराबर होगा। अगर मैं उच्चतम पॉइंट तक पहुंचने का समय निकाल लूं TM और उसका ट्वाइस कर दूं तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगा है उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में लगा है, मतलब 2TM के बराबर हो जाएगा हमारा क्या, उड्डयन काल। TF से रिप्रेजेंट क्यों किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। TF का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है यहां से यहां पहुंच रहा था जब समय था TM, इस पॉइंट पर आने पर वेग कितना हो गया था, 0। तो Vy इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। और जब फेंका था तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए वेग कितना था, u साइन थीटा, यानी कि इनिशियल वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया u साइन थीटा। और ये किसके अगेंस्ट चला था, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया माइनस का g। तो हमने ये समीकरण ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण 1 का यूज किया है, गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a t। अब ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं तो v के प्लेस पे vy लिख दिया, u के प्लेस पे uy लिख दिया और एक्सेलरेशन के प्लेस पर ay लिख दिया। और टाइम कौन सा था, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने का, TM। समझ में आ गया। vy की वैल्यू कितनी थी, 0 पुट करी। इनिशियल वेग कितना था, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना था, माइनस का g TM। ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। जब माइनस का g TM इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का g TM इज इक्वल टू क्या बचा, u साइन थीटा। यहां से TM निकाला, कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन में, क्या ये बात समझ में आ गई। ये उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय आ गया, लेकिन हमें यहां तक का समय केवल नहीं निकालना था,
हमें क्या निकालना था, हमें पूरा वक्रीय पथ उसने ट्रेवल किया है उसमें कितना समय लगा है, कितने समय तक हवा में रहा है, वह निकालना था। और हमें पता जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगा है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगा है, यानी कि उड्डयन काल किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टीएम, और टीएम की वैल्यू हमने ये रख दी, तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जिसे हम बोलते हैं उड्डयन काल। क्या ये समझ में आ गया?